और सीधे आपको बिहार लेकर चलते हैं। पटना साहिब में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फतवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की इस गणतंत्र के जननी के इस पवित्र धरती पर हम रावण रोमन के वंदन अभिनंदन करत बने। बहनों और भाइयों, तथागत भगवान बुद्ध के चमारत से पावन हुई ये धरती आचार्य कौटिल्य, अशोक महान और भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राष्ट्र शिल्पियों को प्रदान करने वाली भूमि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थल की जनता को मैं कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए लोकसभा चुनाव के क्रम में पिछले 2 महीनों के अंदर देश के लगभग 12 से 13 राज्यों में जाने का अवसर। चारों ओर एक ही नारा है, चारों ओर एक ही स्वर है, चारों ओर एक ही संकल्प है और वो संकल्प और नारा है फिर एक बार आने का अवसर प्राप्त हुआ इस चुनाव में। और बहनों और भाइयों, चौथी बार जब मैं आया और बिहार में जहां कहीं भी मैं गया तो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और यहां की जनता बार बार कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी ठहरे परम राम भक्त, और आपका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की भगवान राम के 500 वर्षों के विचार को संघर्ष में आपका अभिनंदन करता हूं। और भारतीयता के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए प्रभु श्री राम की लड़ाई को लड़ा है। सचमुच आपने भारत के लिए, मैं आज तो आपका अभिनंदन करने के लिए आपके पास आपकी संसदीय सीट पर आया हूं। बहनों और भाइयों, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान प्रफुल्लित है, एक स्वर से बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी ने विराजमान जरूर है, लेकिन बहनों और भाइयों, राम प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ने ही किया। लगाते रहे, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, उन्होंने इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ा। और बहनों और भाइयों, आज उस सपने को साकार किया है जिसके लिए हमारे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, और अब तो मंदिर बन गया है। कितने, आप मुझे बताओ, कितने लोग हैं जिन्होंने 22 जनवरी के बाद अयोध्या का दर्शन किया है? कितने लोग हैं? मैं यहां पर इंजीनियर सतीश कुमार सिंह से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार जब मुझे बता देंगे, यहां फतवा के लोगों को अयोध्या धाम दर्शन कराने के लिए लेके आ जाइए, बाकी वहां व्यवस्था हम कर लेंगे। और बिहार के लोगों का तो अयोध्या के साथ और यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ जो संबंध है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। आत्मीयता का संबंध। हम लोग भी जब बिहार आते हैं तो हमें लगता है जैसे अपने ननिहाल जा रहे हैं, माता सीता का मायका। और बहनों और भाइयों, गर्व होता है हम लोगों को बिहार पर। बिहार ने एक से एक विभूतियों को दिया है देश को, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारा ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है
हम और प्रभु राम का विराजमान होना वर्तमान भारत की बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित है, एक ऐसा भारत यहाँ में आतंकी हमला हुआ, ये पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए और देश के अंदर अलग अलग कोनों में जब विस्फोट होते थे, सुबह की शुरुआत होती थी किसी बड़े घोटाले से और शाम आते आते किसी बड़ी आतंकी वारदात की सूचना आती थी। हम लोग सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद हुआ करते थे, और जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते थे, सरकार से कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से कहते थे आतंकवादियों से निपटो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से पड़ जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है साहब ये मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये नया भारत है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, का ये भारत पे बोझा बने हुए हो, अरे जाओ पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां पे स्वयं भूखों मर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ घरों में आज मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की मुफ्त उपचार की सुविधा दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, उस समय जितने भी गरीब होंगे सबके लिए एक एक मकान की स्वीकृति भी उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय जनसंघ के समय से लड़ाई लड़ी जाती थी, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होगा। कांग्रेस जबरदस्ती धारा 370 को, इस बोझ को देश के अंदर लादी हुई थी। हम आभारी हैं मोदी जी के, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा। कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त होकर के आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। बहनों और भाइयों, आज नया भारत सम्मान भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के, रेलवे, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में, एयरपोर्ट की सुविधा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की सुविधा, एम्स, आईआईटी, आईएम, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मोदी जी की प्राथमिकता है। एक नया भारत विकास भी कराता है और गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य भी कर रहा है। ये नया भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है
और काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। उसका काम तो राम भक्त ही करने जा रहे हैं, राम भक्त इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। याद करिए, आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने? तो यहां पर क्या स्थिति पकड़ा दी थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे, सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण करके वहां पर गरीबों की जमीनों पर, व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया था, एक एक करके वे सभी हटते गए। और जो ज्यादा ही भीड़ किस्म का था, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया। आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे, वहां चढ़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे, ये सब चोर मुसेरे भाई हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आज आप देखते होंगे, उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी, सारा प्रोटोकॉल स्थगित हो जाता था, उसका काफिला चलता था। और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। आज उनकी हालत देखने लायक बनती है। वो कहते हैं साहब, गले में तख्ती लटका करके कहते हैं साहब, एक बार जान बकस दो, बस हम थैली लगा करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को गोली नहीं मारेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। और हमने भी कहा था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज तुम्हें उठा ले जाएगा, चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां सब चंगा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह परिणाम केवल भाजपा और एनडीए ही दे सकती है। बिहार विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ा है, मोदी जी का नेतृत्व देश के अंदर मिल रहा है और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार के अंदर एनडीए को प्राप्त हो रहा है। मिल करके विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा करके हम लोग एक नए बिहार को बनाना है, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। इसीलिए हम लोग आए हैं। क्या कहता है कांग्रेस? यहां पर इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब आप जानते हैं? रविशंकर प्रसाद जी ने जिस लड़ाई को लड़ा था, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का,
ये चाहते हैं 3 तलाक की कुप्रथा फिर से लागू हो जाए। ये चाहते हैं तालिबानी शासन लागू हो जाए। ये चाहते हैं यहां पर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी बेटी स्कूल न जाने पाए, महिलाएं बाजार न जाने पाए, ऑफिस न जाने पाए, बुरके के अंदर कैद होकर जाएं। शासन भाइयों, हम की चोट पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत की शासन की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा पर्सनल लॉ नहीं लागू होने देंगे। इसके लोग और आरजेडी के लोग कहते हैं सरकार बनेगी, ये कहते हैं कि पिछड़ते हैं। क्या आपको स्वीकार है क्या? अरे धार्मिक आधार पर का विभाजन हुआ था, बात सुनने वाले नहीं है। इनको अपने वोट की चोट से समझाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, भारत के संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इन्हें मालूम है 4 जून को परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आने वाला है। इस प्रकार की फिजूल की बातें कांग्रेस और आरजेडी के लोग और उनके नहीं है। आपने देखा होगा जब मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अपने राम से हम सबका साक्षात्कार कराया था। भगवान की महाकाव्य है इस धरती का, और सबसे पहला भगवान राम की गाथा अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में भी देश के महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जब भगवान राम जी शरण दिया था, निषाद राज ने अयोध्या के जितने भी विश्रामालय हैं, जितने भी वहां पे रेन बसेरा बने हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रभु राम को जिन्होंने अपने आप करने के लिए हमने वहां के सारे विश्रामालय का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया है। वहां पर भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची गले मिलती हुई प्रतिमा हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थापित कराई है। बहनों और भाइयों, निषादों को सम्मान देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। निषाद राज के नाम पर सम्मान देने का काम, इस समुदाय के उत्थान का काम मोदी ने किया है। दुकान चलाने वाले 10 लोग आएंगे, सेवाजी करने वाले 10 लोग आएंगे, लेकिन महापुरुषों का सम्मान, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का काम हो, चाहे निषाद राज के नाम पर श्रृंगवेरपुर के 56 फुट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना और उनके भव्य स्मारक बनाने का काम हो, चाहे महाराज सोहेल देव के स्मारक को बनाने का काम। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आप जब अयोध्या जाएंगे वहां पे जो निःशुल्क भोजनालय है, जहां निःशुल्क प्रसाद भोजन के रूप में प्रसाद मिलता है, बहनों और भाइयों, वह किसी के नाम पर है तो माता सबरी के नाम पर है। माता सबरी भगवान राम को जंगल में, भगवान राम को जंगल में जब माता सीता के लिए जंगल में दर भटक रहे थे, अब भगवान राम को बेर खिलाने का काम किसी ने किया था तो माता सबरी ने किया था। इसलिए माता सबरी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम लोगों ने अयोध्या में किया, और इसीलिए अयोध्या में हम सबका भी संकल्प है। भगवान राम का जो संकल्प था, निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणहीन, हमने भी तय किया है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों से कहा था, वनवासियों से कहा था, गिरिवासियों से कहा था, उस समय के समाज से कहा था, जब तक ये राक्षस रहेंगे इनका अंत करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हम लोगों ने भी तय किया था उत्तर प्रदेश में ये माफिया अपराधी जितने भी ये निर्दोष लोगों को, व्यापारी और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जब तक इनको मिट्टी के अंदर न मिला दे तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। और बहनों भाइयों, आज वहां पे शांति है, अमन चैन है, दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य सुख और शांति के साथ दंगा मुक्त बनकर के विकास के नए नए प्रतिमान मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये तो भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि है।
और भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि से भारत माता का एक सपूत जिसने बिना लांग लपेट के, बिना किसी प्रकार की संकोच के बगैर राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा हो, कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा रहा हो, या बहनों को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा को पूरी तरह बैन करवाने का रहा हो, ये काम आपके सांसद और आपके प्रत्याशी श्री रविशंकर प्रसाद जी ने प्रभावी ढंग से पैरवी करके न्याय दिलाने का काम किया है। और इसीलिए उनके बहाने आपका अभिनंदन करने के लिए मैं यहां पर आज आया हूं, आपको अयोध्या का भी आमंत्रण देने के लिए आया हूं। और इसीलिए मैं आज सबसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, देश की इस आवाज के साथ हमारी आवाज जोड़नी चाहिए। देश की आवाज यही है जो राम को लाए हैं हम। फतवा की भी यही आवाज है ना? है ना? फतवा भी यही चाहता है ना? पटना भी यही चाहता है ना? कितने लोग चाहते हैं? दोनों हाथ उठा करके बताओ, चलो कितने लोग चाहते हैं? सब लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। करेंगे? मानेंगे मेरी बात? 3 दिन का समय है प्रचार का। देखिए, मोदी जी हो या रविशंकर प्रसाद जी हो या मैं हो, हमारा पूरा जीवन देश के लिए है, देश के लिए है। 140 करोड़ का भारत ही हमारा परिवार है। पूरा देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 3 दिन, अगला 3 दिन आप क्या देश के लिए देंगे? 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 इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा, अगले 3 दिन में आप में से हर व्यक्ति, कितने लोग हैं जो 10-10 परिवार के साथ संपर्क करके कमल खिलाने के लिए उनसे अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे, उनको मनवाएंगे। 10-10 परिवार में जाना है। 3 दिन का मतलब 30 परिवार, 30 परिवार का मतलब 150 वोटर, 150 मतदाताओं के साथ अगले 3 दिन के अंदर संपर्क करना है और उन सभी घरों में कमल खिलाने के लिए कहना है। कमल खिलाने के लिए क्यों कहना? आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आवश्यक हैं, और मोदी जी जीते इसके लिए रविशंकर प्रसाद आवश्यक है। भगवान राम ने भी कहा है, एक बहुत अच्छी चौपाई भगवान राम ने, बहनों और भाइयों, उन्होंने एक बात कही थी और बहुत अच्छी चौपाई मुझे कभी कभी वो याद आती है, और मैं कभी कभी जब देखता हूं, सुनता हूं, तो मुझे भी लगता है। वे कहते हैं, शिवद्रोही ममतास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। वो कहते हैं, अगर शिवद्रोही कोई मेरा भक्त बनना चाहता है तो सपने में भी मेरे पास नहीं आ सकता है। और यहां तो रविशंकर स्वयं ही आपके पास आए हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी को चुनाव जिता करके भेजने के लिए 3 दिन का समय, 10-10 घरों में प्रतिदिन जाकर के 30 घरों का मतलब 150 मतदाताओं से संपर्क करेंगे। आप सभी लोग करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? और उन 150 मतदाताओं को 1 जून को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे? कराएंगे? दोनों हाथ ला के बताओ मुझे भैया, दोनों हाथ ला के आश्वस्त करो, करेंगे ना? तो एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।